चलो भाई देखो, कल परवलय के ग्राफ की बात कर रहे थे। अपन ने बताया था सबसे पहले परवलय का जो ग्राफ है उसका समीकरण की बात की थी। परवलय पैराबोला बोलेंगे इसको। सबसे पहले समीकरण की बात किए थे भाई, क्या समीकरण होने वाला है इसका। समीकरण बताया था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये वाला समीकरण होगा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसे भी लिखा सकता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये भी परवलय का ही समीकरण है। देखो परवलय के समीकरण की बात किए थे। परवलय का जो समीकरण है वो पढ़ाया अपन ने, वाई स्क्वायर बराबर होगा 4ax होगा, जिसमें जो 4a होगा वो नियतांक होगा भाई, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। मैंने बताया भाई पहचान ये है अपने पास भाई, किसी भी समीकरण में y की अधिकतम घात अगर 2 है तो फिर उसमें x की जो अधिकतम घात आएगी वो कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी। या फिर ऐसे कह दो x की अधिकतम घात 2 है तो फिर y की जो अधिकतम घात आएगी वो कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी। मतलब ये दोनों जो अपने पास समीकरण लिखे हैं अपन ने, दोनों ही परवलय के समीकरण है। ऐसी इक्वेशन मतलब ऐसा समीकरण है जिसमें y की अधिकतम घात 2 हो तो फिर x की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, या इसका उल्टा भी सकते हैं, x की अधिकतम घात 2 है तो y की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बताओ, 1 होनी चाहिए। 4a नियतांक है, मैं कह रहा हूं 4a की जगह अपन c भी काम में ले सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर cx, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, मैंने बताया 4a की जगह c भी काम में ले सकते हैं, k भी नियतांक काम में ले सकते हैं। बताओ और कैसे लिख सकते हैं इसको। और लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बराबर सी वाई, मतलब ये नियतांक है भाई। कोई भी समीकरण होगा उसमें अपने पास एक्स और वाई दोनों की घात मिला के 3 होनी चाहिए, उसको ऐसा समझ लो। अगर सी नियतांक को अपन उठाते हैं तो बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर समानुपाती क्या है बताओ, एक्स है। वाई स्क्वायर समानुपाती क्या है बताओ, एक्स है। फिर यहां से अगर सी नियतांक अपन हटा देते हैं तो बताओ क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर समानुपाती क्या है बताओ, वाई है। तो अगर ऐसा हो कि x और y समानुपाती में हो, साथ ही साथ किसी भी एक की घात कितनी हो बताओ, 2 हो, तो फिर वो जो होगा वो किसका होगा बताओ, परवलय का होगा। अगर मैं फिर बता दूं, अगर यहाँ y और x समानुपाती में होता और दोनों समानुपाती में है और दोनों की घात 1 है तो फिर वो जो ग्राफ होता वो सरल रेखा का ग्राफ होता। लेकिन अभी यहाँ y की घात 2 है और यहाँ x की घात कितनी है बताओ, 2। अब देखो समीकरण की बात होगी, ये समीकरण लिख दिया अपन ने, पहचान मैंने तुम्हारे को बताई दी। अब अपन बनाते हैं परवलय के ग्राफ। मैंने बताए थे परवलय के जो ग्राफ बनने वाले हैं वो यू आकार के बनेंगे भाई। परवलय के जो ग्राफ बनेंगे वो यू आकार के बनेंगे। कैसे उनका समीकरण अपने को बनाना है वो देखो। ये एक्स डेस ले लिया, ये वाई डेस ले लिया, ये परवलय का ग्राफ है। ये भी परवलय का ग्राफ है। ये भी परवलय का ग्राफ है।
ये भी परवलय का ग्राफ है। तो चारों जो ग्राफ बनाए अपन ने यू आकार के, ये सब परवलय के ग्राफ है। अब देखो समीकरण कैसे बनाना है वो देखो। ये अपने पास सममित है। सममित का मतलब जितना इस एक्स एक्स से ऊपर है उतना ही इस एक्स एक्स से क्या है बताओ, ये नीचे है। वैसे ही यहाँ आ जाओ, जितना बाईं ओर है, जितना बाईं ओर है उतना ही दाईं ओर है। वैसे ही यहाँ है, जितना ऊपर है उतना ही क्या है बताओ, नीचे है। वैसे ही यहाँ है, जितना बाईं ओर है उतना ही क्या है बताओ, दाईं ओर है। देखो अपन ने समीकरण क्या लिखा था बताओ, वाई स्क्वायर बराबर 4ax लिखा है। और या फिर क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, दोनों ही समीकरण थे। 4a की जगह c भी काम में लिया जा सकता है और k भी काम में लिया जा सकता है। अब देखो समीकरण बनाते समय तुम्हारे को एक चीज ध्यान रखनी है। देखो ये किसके प्रति सम्मित है वो देखना है बताओ। तो ये तुम बोलोगे एक्स एक्स के प्रति सम्मित है। देखो एक्स एक्स के प्रति तो सम्मित है भाई, ये एक्स एक्स होगी और जितना उससे ऊपर उतना ही उससे नीचे। तो ये क्या है बताओ, एक्स एक्स के प्रति सम्मित है। अब एक्स एक्स में भी धनात्मक एक्स एक्स के है या ऋणात्मक एक्स एक्स के, तो जवाब आएगा धनात्मक एक्स एक्स के। क्योंकि अपने यहाँ मूल बिंदु से अगर इधर जाएंगे तो अपने पास धनात्मक एक्स एक्स है, तो ये धनात्मक एक्स एक्स के प्रति क्या है बताओ, सम्मित है। तो देखो जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात एक लगानी है अपनी। मैंने बताया जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात एक लगानी है। तो किसके प्रति सम्मित है बताओ, धनात्मक एक्स एक्स के प्रति सम्मित है तो उसकी घात एक आएगी। तो बताओ क्या समीकरण बना सकते हैं अपन, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। मैं फिर बता दूं तुम्हारे को, मैंने क्या बताया तुम्हारे को भाई, किसके प्रति सम्मित है। तो जवाब ये है धनात्मक एक्स एक्स के प्रति सम्मित है। जिसके प्रति भी सम्मित है उसकी घात एक लगानी है तुम्हारी। और समझो एक बार, देखो यहाँ आओ, अब बताओ ये किसके प्रति सम्मित है, तो धनात्मक y के प्रति सम्मित है। तो y की जो घात है वो कितनी आएगी, एक आएगी। मतलब जिसके प्रति सम्मित है उसी घात एक आएगी। तो इसका जो समीकरण आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a। देखो जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात कितनी है बताओ, एक है। यहाँ किसके प्रति सम्मित था, धनात्मक x के प्रति सम्मित था। तो धनात्मक x की घात कितनी आ गई बताओ, एक आ गई। यहाँ किसके प्रति सम्मित था, धनात्मक y के प्रति सम्मित था। तो धनात्मक y की घात कितनी आ गई बताओ, एक आ गई। अब इसमें देखो, देखिए ये किसके प्रति सम्मित है, ऋणात्मक x के प्रति सम्मित है। तो जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात कितनी आएगी बताओ, एक आएगी। तो इसका समीकरण हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। समझो बात को, मैंने बताया था भाई ऋणात्मक एक्स एक्स के प्रति सम्मित है। तो देखो यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया और जिसके प्रति सम्मित था उसकी घात कितनी लगा दी बताओ, एक लगा दी। अब देखो लास्ट वाले का समीकरण तुम बता सकते हो, देखिए बताओ क्या समीकरण आएगा, किसके प्रति सम्मित है। देखो एक बार देखिए किसके प्रति सम्मित है, ऋणात्मक y के प्रति सम्मित है। ऋणात्मक y के प्रति क्या है बताओ, सम्मित है। तो बताओ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a। जिसके प्रति भी सम्मित है उसकी घात कितनी है बताओ, एक है। y की जगह y डैश भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। y की जगह y डैश भी लिख सकते हैं, यहाँ x डैश भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैंने तुम्हारे को ये बताया भाई, आवाज आ रही है क्या, एक बार देखें। कंप्लेन कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या, मैसेज करो देखिए फटाफट से। आ रही है या नहीं आ रही है, यस सर का मतलब मैं क्या समझूंगा, आ रही है या नहीं आ रही है ऐसे मैसेज करना है। नहीं आ रही है आवाज, भाई आवाज आ रही है क्या मेरे को ये बताओ। अब आ रही है, कुछ लोग नहीं आ रही, तो ऐसा कैसे हो रहा है।
अब बताओ देखिए आवाज आ रही है क्या? ऐसा तो है नहीं भाई किसी के पास आ रही हो किसी के पास नहीं आ रही हो, आएगी तो सबके पास आएगी, नहीं आएगी तो किसके पास नहीं आएगी फिर। चलो आ रही है भाई आवाज। तो देखो मैंने तुम्हारे को समीकरण लिखने बताए, एक बार फिर से देख लो फटाफट से। मैंने ये बताया जिसके प्रति सम्मित है, समझो बात को ध्यान से देखिए तब समझ आएंगे। जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात अपने को 1 लगानी है। तो देखो ये किसके प्रति सम्मित है बताओ? धनात्मक x के प्रति सम्मित है। तो धनात्मक x के प्रति सम्मित है तो धनात्मक x की घात कितनी आएगी बताओ? 1 आएगी। तो बताओ x की घात 1 आ गई, ये नियतांक है, तो फिर y की घात कितनी आएगी बताओ? 2 आएगी। तो लिख दिया अपन ने क्या लिख दिया बताओ? ये आलोक शर्मा भाई तेरे पास ही आवाज क्यों नहीं आ रही, बाकी सबके पास कैसे आ रही है भाई? देख तेरे मोबाइल में देख देखे, बाकी और लोगों के पास तो आ रही है। अब देखो मैंने बताया जिसके प्रति सम्मित है, जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात 1 लगानी है अपने को। तो देखो x के प्रति सम्मित है, धनात्मक x के प्रति सम्मित है, तो बताओ ये क्या लिख दिया? y स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया? 4ax लिख दिया। तो जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात 1 होगी, ये y की घात 2 होगी। यहाँ आ जाते हैं, बताओ धनात्मक y के प्रति सम्मित है तो क्या लिख दिया बताओ? x स्क्वायर बराबर 4ay। तो बताओ y के प्रति सम्मित है। यहाँ आते हैं, देखो ऋणात्मक x के प्रति सम्मित है, तो बताओ ऋणात्मक x के प्रति सम्मित है तो y स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। ये माइनस किस चीज को बता रहा है? ऋणात्मक x को बता रहा है। यहाँ देखो x की घात 1 है, y की घात 2 है। फिर यहाँ आ जाते हैं लास्ट वाले में, ऋणात्मक y के प्रति सम्मित है, तो जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात कितनी आएगी बताओ? 1। तो माइनस लिखा है यहाँ क्योंकि ऋणात्मक y को दर्शा रहा है, इधर लिख दिया x स्क्वायर। तो ये समीकरण आ गए भाई इनकी, ये क्या हो गए बताओ? परवलय के समीकरण आ गए। सीधी सीधी याद रखनी है कि अपने पास जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात अपने को 1 लगानी है, जिसके प्रति सम्मित है उसकी घात अपने को 1 लगानी है। अब इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं, परवलय वाले के क्वेश्चन करेंगे, सरल रेखा के भी अपन ने काफी क्वेश्चन किए थे। अब अपन परवलय के जो ग्राफ पढ़े हैं, अपन ने 4 ग्राफ बनाए हैं, इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हो भाई, 10th क्लास में भी आया तुम्हारे, गतिज ऊर्जा का सूत्र आया है, बताओ क्या है? K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ग्राफ बनाना है K व V के मध्य, K व V के मध्य ग्राफ बनाना है अपने को। देखो पहला क्वेश्चन, K बराबर, K गतिज ऊर्जा है भाई, काइनेटिक एनर्जी है भाई, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m नियतांक है भाई, यहाँ 1/2 m नियतांक है। अब देखो ग्राफ किसके मध्य बनाना है? के ग्राफ बनाना है K व V के मध्य, K व V के मध्य ग्राफ बनाना है भाई अपने। देखो जिन भी दो राशियों के मध्य ग्राफ बनाना है, जिन भी दो राशियों के मध्य ग्राफ बनाना है, उनमें से एक की घात तो होनी चाहिए 1, और दूसरे की घात कितनी होनी चाहिए बताओ? 2 होनी चाहिए। तो फिर वो परवलय का समीकरण बनने वाला है। अगर जिनके मध्य ग्राफ बनाना है उन दोनों की ही घात 1 हो, तो फिर वो जो ग्राफ होगा वो किसका होगा बताओ? सरल रेखा का ग्राफ होगा। परवलय के ग्राफ के लिए मैंने बता दिया, जिन दोनों के मध्य ग्राफ बनाना है उनमें से किसी एक की घात 1 होनी चाहिए और दूसरे की घात कितनी होनी चाहिए बताओ? 2 होनी चाहिए। देखो K व V के मध्य ग्राफ बनाना है, K की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, और V की अधिकतम घात कितनी है बताओ? 2 है।
तो ये जो ग्राफ आएगा वो परवलय का ग्राफ आएगा। तो देखो यहां अपन ने ले लिया के और यहां अपन ने ले लिया v, ये हो गया v। अब देखो मैंने तरीका क्या बताया था तुम्हारे को, भाई जिसकी घात 1 है उसके प्रति सममित होगा ग्राफ। समझो बात को ध्यान से, जिसकी घात 1 है उसके प्रति सममित होगा ग्राफ। सममित का मतलब जितना उससे बाईं ओर होगा उतना ही दाईं ओर होगा, या जितना उससे ऊपर होगा उतना ही उससे नीचे होगा। अब देखो बताओ किसकी घात 1 है, के की घात कितनी है, 1 है, तो ये के प्रति क्या है बताओ, सममित है। के प्रति क्या है, सममित है। ये ग्राफ आ गया उसका, ये ग्राफ हो गया के प्रति सममित है। क्यों, क्योंकि के की घात कितनी है बताओ, यहाँ अपने पास 1 है। तो मैंने तरीका क्या बताया, जिसकी घात 1 है उसके प्रति सममित बनाना है अपने को। बताओ के की घात 1 है तो के प्रति सममित है, मतलब ये के आ गया, उससे जितना अपने पास बाईं ओर है उतना ही क्या है बताओ, दाईं ओर। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है और उसका अपन ने ग्राफ बनाया भाई। अगला क्वेश्चन है u बराबर माइनस का 1/2 kx स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, u बराबर माइनस का 1/2 kx स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाना है भाई। ग्राफ बनाना है अपने को u व x के मध्य। ग्राफ किसके मध्य बनाना है, u व x के मध्य बनाना है। अब देखो u व x के मध्य ग्राफ बनाएंगे, समझो बात को ध्यान से। u व x के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो देखो जिन भी दो राशियों के मध्य ग्राफ बना रहे हैं उनमें से एक की घात कितनी होनी चाहिए बताओ, 1 होनी चाहिए, और दूसरे की घात कितनी होनी चाहिए बताओ, 2 होनी चाहिए। अब देखो u की अधिकतम घात कितनी है बताओ, 1 है, और x की अधिकतम घात कितनी है बताओ, 2 है। अब देखो ये हो गया x, ये x डैश ले लिया, ये u और ये क्या ले लिया बताओ, u डैश ले लिया। अब देखो सोचो यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, एक बार है सोचो, तो बताओ किसके प्रति सम्मित करते हैं तुम, u के प्रति सम्मित करते हैं, क्योंकि u की घात कितनी है बताओ, 1 है। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाता, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है बताओ, माइनस का है, तो u के बजाय ये u डैश के प्रति सम्मित होगा, क्योंकि चिन्ह किसका है बताओ, माइनस का, तो u के बजाय u डैश के प्रति सम्मित होगा। ये ग्राफ होने वाला है इसका। मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो फिर ये ऐसे आता ग्राफ, इस धनात्मक u के प्रति क्या होता, सम्मित होता। लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है बताओ, माइनस का, तो u के बजाय u डैश के प्रति सम्मित होगा, u डैश के प्रति क्या होगा बताओ, सम्मित होगा। तो ये ग्राफ बनाए अपन ने, 2 ग्राफ बनाए। अब देखो तीसरे ग्राफ में आते हैं। ये जो ग्राफ बना रहे हैं अपन वो परवलय के ग्राफ है भाई। जैसे ग्राफ है, परवलय के ग्राफ है। देखो अगला ग्राफ बनाते हैं परवलय के आधार पे। ये दोनों क्लियर है क्या भाई, देखिए ये दोनों ग्राफ क्लियर है क्या, चलो अब तीसरे ग्राफ में आते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये शिफ्टिंग वाले ग्राफ है, इनमें शिफ्ट करना होगा अपने को। समझो, देखो थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। देखो
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s बराबर लिख दिया ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ग्राफ बनाना है अपने को s व t के मध्य ग्राफ बनाना है, s व t के मध्य ग्राफ बनाना है भाई। s की जगह x भी लिख सकते हैं भाई, x बराबर भी हो सकता है ये, है ना। s की जगह क्या लिखा जा सकता है बताओ, x भी लिखा जा सकता है। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, ग्राफ बनाना है s व t के मध्य, s व t के मध्य ग्राफ बनाना है भाई। अब देखो जिन भी दो के मध्य ग्राफ बना रहे हैं उस पे गौर फरमाओ एक बार। देखें बताओ s के अधिकतम घात, मैंने फिर बोल रहा हूं मैं, अधिकतम घात देखनी है अपने को, अधिकतम घात देखनी है। तो s का एक ही पद है, बताओ s के अधिकतम घात कितनी है बताओ, एक है। t के देखो दो पद है, एक तो ये रहा और एक है ये रहा। यहां अगर तुम देख रहे हो तो t की घात 1 मिलेगी, यहाँ तुम देख रहे हो तो क्या मिलेगी, t की घात 2 मिलेगी। कई लोग ऐसे सोचेंगे कि ये तो हो जाएगा सरल रेखा वाला, और फिर इसको और जब इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा परवलय वाला। मैं फिर बता दूं तुम्हारे को, मैंने क्या बताया था तुम्हारे को कि जिन भी दो के मध्य ग्राफ बनाना है उन दोनों की अधिकतम घात देखनी है, न्यूनतम से मतलब ही नहीं है अपने को। बताओ s व t के मध्य ग्राफ बनाएंगे, s की अधिकतम घात 1 है और t की अधिकतम घात, t की घात 1 भी है लेकिन मैं बोल रहा हूं अधिकतम, तो t की अधिकतम घात कितनी है बताओ, 2 है। तो ये ग्राफ अपने पास बताओ कैसा ग्राफ आने वाला है, ये जो ग्राफ आएगा वो परवलय का ग्राफ आएगा। समझ आ रही है भाई, जितना मैं बता पा रहा हूं तुम्हारे को समझ आ रहा है कि इतना मैंने बताया। जिन भी दो के मध्य ग्राफ बनाना है उन दोनों की अधिकतम घात देखनी है, और उन दोनों में से यदि एक की अधिकतम घात 1 आती है तो दूसरे की अधिकतम घात 2 आती है, तो फिर वो जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ है बताओ, वो परवलय का ग्राफ है। समीकरण दे रखा है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ग्राफ बनाना था s व t के मध्य, s की अधिकतम घात 1 है और t की अधिकतम घात कितनी है बताओ, 2 है। तो ग्राफ सरल रेखा का नहीं आएगा, किसका आएगा बताओ, परवलय का ग्राफ आएगा। अब देखो इसको समझो थोड़ा सा, जो एक घात है उस वाले पद को छुपा लो। मैंने बताया था s व t के मध्य बनाना है, t की घात 1 भी है, t की घात 2 भी है। बताओ एक घात वाले को छुपा लो, तो बताओ सोचो, एक घात वाले पद को छुपा लिया अपन ने, एक घात वाले पद को छुपा लिया, तो बताओ अब ये किसके प्रति सम्मित होगा। इसको भूल जाओ एक बार कि ये है ही नहीं, ये टर्म इसमें है ही नहीं। सोचो एक बार, ये नहीं है इसमें, टी की बात कर रहा हूं मैं, तो टी घात 1 भी है और टी घात 2 भी है। तो छुपाना किसको है, जिसकी घात 1 भी हो और जिसकी घात 2 भी हो, तो उसकी एक घात को छुपा लो, मतलब टी की घात 1 वाले पद को छुपा लिया, मतलब हटा दिया मैंने एक बार, सोलो समझ जाने के लिए तुम्हारे, हटा दिया। अब बताओ ये ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे बनाओगे बोलो तुम, ये ग्राफ बनाओगे तुम, ये तो ले लिया टी और ये क्या ले लिया बताओ, एस ले लिया। तो अब बताओ ये ग्राफ कैसे आएगा, किसके प्रति सम्मित आएगा बताओ, एस के प्रति क्या आएगा, सम्मित आएगा। तो एस के प्रति सम्मित आएगा तो तुम एक चीज देखो इसमें, बताओ एस से इधर भी आएगा और एस से इधर भी आएगा, तो ये आ गया, ये आ गया। इधर अपन इसको डेश बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टी ऋणात्मक संभव नहीं है, तो मैंने इसको डेश दिखा दिया। ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ किसका हो गया बताओ, s बराबर 1/2 at स्क्वायर का ग्राफ हो गया। लेकिन अपने वो ग्राफ किसका बनाना था, अपना क्वेश्चन ये था ही नहीं ना। अपना क्वेश्चन तो क्या था बताओ, s बराबर क्या था बताओ, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो करना क्या है अब अपने को, देखो इससे तो अपने को एक घात छुपाने से तो अपने को उसका प्रकार पता पड़ेगा।
भाई कैसे प्रकार का ग्राफ वो बनेगा। तो उससे तो प्रकार पता लगा लिया, मैंने एक बार बना ही दिया। ये ग्राफ इस समीकरण का ग्राफ नहीं है भाई, पहले बता दूं तुम्हारे को। मैंने एक घात छुपा के तो उसका केवल प्रकार मालूम किया है कि कैसे अपने पास ग्राफ बनेगा। अब देखो बनाना कैसे है। ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या करना है, एस का मान 0 रखना है। किसका मान 0 रखना है, एस का मान 0 रखना है। रख दो एस का मान 0 रख दो। तो बताओ क्या आया, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर बराबर कितना है बताओ 0। ये पद लिख दिया मैंने और एस का मान कितना लगा दिया बताओ 0 लगा दिया। क्या कॉमन आ रहा है देख लो, कॉमन ले लो इसमें से, टी कॉमन ले लिया भाई, कितना आ गया बताओ u प्लस 1/2 AT और बराबर में क्या चल रहा है बताओ 0। देखो टी के दो मान आएंगे भाई यहाँ से, एक तो टी का मान कितना आ गया 0 आ गया, फिर इसको 0 के बराबर रख रहा हूं, इसको 0 के बराबर रखा तो क्या आया देखो u प्लस 1/2 AT बराबर 0। यहां से देखो टी का मान निकालना है तो u को उधर भेज रहा हूं मैं भाई, तो देखो कितना आ गया, यहां से आ गया 1/2 AT बराबर माइनस का u, 2 को उधर भेज दिया तो AT बराबर माइनस का 2u और t बराबर हो गया माइनस का 2u/a। टी का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, फिर भी जो टी का मान आ रहा है वो मानना होगा अपने को। टी के दो मान आ रहे हैं, देखो टी के दो मान आ रहे हैं, एक तो टी का मान आ रहा है 0, एक टी का मान आ रहा है कितना माइनस का 2u/a। करना क्या है, अब मैंने बताया था एक घात छुपाने से अपने को उसका प्रकार मालूम चल जाएगा कि कैसे प्रकार का वो ग्राफ बनेगा। फिर अपने पास अपने बात की भाई वास्तव में ग्राफ कैसे बनेगा, तो एस का मान 0 रख दिया, टी के दो मान आ गए भाई, एक तो 0 है, तो एक तो 0 है मतलब ये जो ग्राफ है वो कहां से गुजरेगा बताओ, मूल बिंदु से गुजरेगा। दूसरा कहाँ काटेगा, मतलब दो जगह काटेगा ये ग्राफ, एक तो t बराबर 0 पे काटेगा, एक t बराबर माइनस का 2u/a पे काटेगा। तो वास्तव में समीकरण का जो ग्राफ आने वाला है वो ये ग्राफ आएगा। देखो ये ग्राफ आएगा वास्तव में, इसको दो जगह काटेगा भाई, ये कितने जगह काटेगा बताओ, दो जगह काटेगा। एक तो t बराबर 0 पे काटेगा, t बराबर 0 पे काटेगा भाई, ये t बराबर 0 है, लिख देता हूं मैं t बराबर 0। एक कहाँ काट रहा है बताओ ये ग्राफ, t बराबर माइनस का 2u/a, तो ये पॉइंट मान लिया अपन ने 2u/a। ये क्या हो गया बताओ, ये x हो गया, वो सॉरी t हो गया, और ये वाला क्या हो गया बताओ s। ये ग्राफ बनेगा भाई, ये ग्राफ आएगा, ये लिखा हुआ है 2u/a। समझ आया भाई कैसे ग्राफ बनाना है अपने को, तरीका समझ आया भाई ऐसे ग्राफ का। अभी पहला क्वेश्चन है, और भी काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने तरीका ये बताया तुम्हारे को, पहले प्रकार मालूम कर लो उसका। तो प्रकार मालूम करने के लिए क्या करेंगे बताओ अपन, प्रकार मालूम करने के लिए अपने पास एक घात को छिपा लेंगे अपन, छिपा लिए भाई एक घात को, छिपा लिए, उसके बाद में प्रकार पता पड़ जाएगा, वो बना दिया क्योंकि इससे सहायता मिलेगी अपने को। फिर क्या किया बताओ, एस को 0 कर दिया, वहां से टी के दो मान आ गए, मतलब ये ग्राफ अपने पास दो जगह काटेगा, एक तो t बराबर 0 पे काटेगा, ये t बराबर 0 हो गया यहाँ काटेगा। दूसरा t का मान माइनस में है तो इधर माइनस में ले जाओ, तो ये माइनस में काट दिया, 2 माइनस का 2u/a, इसके भी मध्य में आएंगे, तो ये जो मान हो जाएगा, वैसे नहीं चाहिए अपने को, लेकिन ये जो मान हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी सम्मित होगा, ये जो मान हो जाएगा वो माइनस का u/a हो जाएगा, ये नहीं चाहिए अपने को। तो ये ग्राफ हो गया। और क्वेश्चन बताता हूं ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है
x बराबर या s बराबर ut माइनस 1/2 AT स्क्वायर। क्या है बताओ? s बराबर ut माइनस 1/2 AT स्क्वायर। यहां माइनस का चिन्ह आ जाए, यहां क्या आ जाए बताओ? माइनस का चिन्ह आ जाए। तो फिर कैसे ग्राफ बनाना है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है s बराबर ut माइनस 1/2 AT स्क्वायर। ग्राफ बनाना है s व t के मध्य। s व t के मध्य ग्राफ बनाना है भाई। वापस से जांच करो। देखो मैंने बताया जिन भी दो के मध्य ग्राफ बनाना है उनमें से देखो दोनों के अधिकतम घात 1 और 2 है क्या? तो देखो s की अधिकतम घात कितनी है बताओ? 1 है। t की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, t घात 1 भी है लेकिन अधिकतम नहीं है वो। t की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये ग्राफ भी परवलय का ग्राफ आएगा। अब देखो सबसे पहले एक घात वाले को छुपा लो। छिपा लिए भाई, उससे इसका प्रकार पता पड़ जाएगा। बताओ देखो ये ले लिया अपन ने क्या? s, ये तो t हो ही गया और ये क्या हो गया बताओ? s हो गया भाई। अब बताओ किसके प्रति सममित होगा ये? s के प्रति सममित होगा या s देश के प्रति सममित होगा? तो जवाब आएगा s देश के प्रति सममित होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको छुपा लिए अपन, एक बार मिटाई देता हूं मैं। तो बताओ ये किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है भाई। जिसकी घात 1 है उसके प्रति सममित है। तो बताओ s देश के प्रति सममित होगा। तो ये समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये अपन ने डेश कर लिया, जैसे बना दिया। ये ग्राफ तो इस समीकरण का है लेकिन अपना वास्तविक क्वेश्चन तो ये है ही नहीं। अपना क्वेश्चन तो यहाँ क्या और है बताओ? ut और है, t की घात 1 है। तो वही शिफ्टिंग वाला मेथड लगाना है, शिफ्ट करना है अपने को, विस्थापित करना है। कैसे? s का मान 0 रख दो भाई। s बराबर क्या रखने पर? 0 रखने। बोलो क्या आएगा? ut माइनस 1/2 AT स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताओ? 0 हो गया। t कॉमन ले लो, t कॉमन ले लो तो ये आ गया u माइनस 1/2 AT बराबर है 0। देखो t के दो मान आ गए, t का एक मान तो कितना आ गया बताओ? 0 आ गया। t का मान 0 आ गया। दूसरा देखो यहां से भाई, एक तो ये पद 0 के बराबर हो गया और एक ये पद 0 के बराबर हो गया। u माइनस 1/2 AT बराबर कितना आ गया बताओ? 0 आ गया। इस पद को मैं उधर ले जाता हूं तो ये आ गया माइनस का 1/2 AT बराबर माइनस का u। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बताओ AT बराबर कितना हो जाएगा भाई? माइनस से माइनस काट देंगे, AT बराबर 2u हो जाएगा और t का मान हो जाएगा 2u/a। मतलब ये ग्राफ दो बिंदुओं पे काटेगा। एक तो t बराबर 0 पे काटेगा, दूसरा t बराबर 2u/a पे काटेगा। देखो इससे प्रकार मालूम पड़ा है अपने को भाई, कैसे प्रकार का ग्राफ आने वाला है। अब अपने पास अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये दो बिंदुओं पे काटेगा। देखो कैसे? प्रकार ऐसा ही होगा, दो बिंदुओं पे काटेगा। देखो इधर तो अपने पास अपन डेश बनाने वाले हैं भाई, क्योंकि टी का मान ऋणात्मक संभव है नहीं है। थोड़ा सा और इसको ऐसे बना दूं मैं।
इतना सा जल्दी नहीं घुमाना है, थोड़ा इसको शार्प बनाना है इसे। ये ग्राफ आ गया भाई, ये ग्राफ आ गया। ये ग्राफ आ गया। अब बताओ दो बिंदु कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा t बराबर 0, एक कहाँ काटना चाहिए था बताओ, t का मान 2u बट्टा e। तो ये जो मान है वो कितना मान लिया अपन ने, 2u बट्टा e। ये जो मान है वो लिखा हुआ है 2u बट्टा e लिखा हुआ है, ये भी सम्मित है। तो देखो अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच आऊंगा तो ये मान हो जाएगा कितना, u बट्टा ए हो जाएगा। ये जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, u बट्टा ए हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग वाले ग्राफ मैंने तुम्हारे को बताए हैं, ये शिफ्टिंग वाले ग्राफ है। अगर और क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको ऊपर से बना देता हूँ। अब क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा भाई कैसे ग्राफ आने वाला है। बिल्कुल बीचों बीच आएंगे तो ये कितना आएगा बताओ, u बट्टा 2 आएगा। ये ग्राफ बनाना है, दो बिंदुओं पे ग्राफ काटेगा। समझ आई बात, ये शिफ्टिंग वाले ग्राफ है। कल और करेंगे शिफ्टिंग वाले ग्राफ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।